देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार्रवाई से बौखला गए हैं झोला छाप। जी हां, मामला है पागवड़े का, जहां पर आयुष्मान अस्पताल सील किया गया था। उसके संचालक लाखन ने आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि डॉक्टर संजीव बेरवाल और कुलदीप पे लाखों रुपए की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है। इस मामले में जब हमने छानबीन की और पूछताछ की गई तो बताया गया कि सब फर्जीवाड़ा है और जो व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर बता रहा है उसकी पहले ही एक गंभीर धाराओं में एफआईआर की जा चुकी है। वो एक अलग बात है कि पुलिस ने उस पर एफआईआर लगा दी, लेकिन अब पुनः जब उसका हॉस्पिटल चलता पाया गया तो बताया जाता है कि सूत्रों से बताया जाता है कि इसमें कोई भी पंजीकृत डॉक्टर नहीं था। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये गंभीर सवाल है कि किसी अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर पंजीकृत ना हो। इसी के चलते डॉक्टर संजीव बेरवाल ने पुनः इस पर छापेमार कार्रवाई करी और दस्तावेज जब्त किए और ये पाया कि किसी भी हाल में वहां पर कोई भी डॉक्टर पंजीकृत नहीं था। जी हाँ, जब वहां पर छानबीन की गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वहां पर कोई भी पंजीकृत डॉक्टर हॉस्पिटल का संचालन नहीं कर रहा है। लेकिन संचालक वहां बदतमीजी पर उतर आया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनसाइट में, जिस तरीके से संचालक ने जो शिकायत करता है संचालक, उसने किस तरीके से उस हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ से बदतमीजी की है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इनसाइट में। आप देखिए किस तरीके से स्टाफ के द्वारा स्टाफ से बदतमीजी की गई है वहां पर। और दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं कि जिस शिकायतकर्ता ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और उस पर वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया है। अब देखना यह है कि किस वास्तविकता क्या है, कि वास्तव में क्या संजीव बेरवाल अपराधी हैं, ये संजीव बेरवाल ने पैसे लेकर काम किया है, या ये डॉक्टर जो खुद को एक डॉक्टर बताता है किस तरह से अपना काम कर रहा है। संज्ञान में ये भी आया है कि जगह जगह अपने अस्पताल खुलवाता है और उसका संचालन अपने हाथ में ले लेता है। और एक बड़ा हमारे पास संज्ञान ये भी आया है कि कुछ समय पूर्व इसने कॉस्मोस में सेवाएं दी हैं। जी हाँ, कॉस्मोस ओटी में इसने सेवाएं दी हैं, यह भी हमारे पास संज्ञान में आया है। तो यदि कॉस्मोस में सेवा देने वाला अगर कोई अपना हॉस्पिटल संचालन करना प्रारंभ कर देता है तो ये एक वाकई चिंता का विषय है। मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ योगेश कुमार, मुरादाबाद प्रहरी के लिए। जो खुद को डॉक्टर बताता है और स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगा रहा है कि जो लगातार हॉस्पिटल सील होते हैं उसके बाद उनके हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं पैसे लेकर, और आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है? पहली बात तो यह है कि लक्ष्मण नाम का व्यक्ति डॉक्टर नहीं है। मेरे द्वारा मेरे विभाग के एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा 2 चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वर्ष 2024 में सितंबर माह में आखिरी सप्ताह में इनके अस्पताल पे हुई एक महिला की मृत्यु के उपरांत निरीक्षण कराया गया था, जिसमें इनके खिलाफ दिनांक 28/9/2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, भारतीय न्याय संहिता की धारा B 318, 4 भारतीय न्याय संहिता B 338, भारतीय न्याय संहिता B 336, भारतीय न्याय संहिता 340, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(2), इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(3), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 के तहत इन पे एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज भी मैंने तब कराई थी कि जब मैंने वहाँ के इंस्पेक्शन के बाद में कि जिन महिला चिकित्सक के नाम डॉक्टर शिल्पा भानुदास मोरकटे के नाम पे इनके हॉस्पिटल का जो ये संचालक थे और वो वहाँ काम करने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, लेकिन वो मेरे द्वारा फ़ोन करने पे 3 दिन तक यहाँ नहीं आई और पता चला कि वो मुरादाबाद में रही नहीं रही थी उस समय। साथ में जो अपने आप को ये डॉक्टर लिखते थे, इसकी भी जांच कराई गई। इन्होंने एक कागज़ प्रस्तुत किया था, वो कागज़ भी इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। मेरे द्वारा कॉस्मोस हॉस्पिटल से ये जानकारी ली गई कि सन 2013 तक ये
13 से 20 तक ये वहाँ पर एक नर्सिंग असिस्टेंट के अटेंडेंट के रूप में काम करते थे। इसी पीरियड का इन्होंने कोई अनरिकॉग्नाइज इंडियन मेडिकल सिस्टम की आगरा का कोई एक कागज़ बनवा रखा है। मेरे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था और मैंने इनके खिलाफ़ FIR कराई। उसके उपरांत एक बार फिर से इनके यहाँ पे एक मरीज़ की हालत बिगड़ी। जून महीने की बात है, हाँ, मई जून 2025 की बात है। और उन्होंने उसको, जब वो डाइंग कंडीशन में थी, यूनिक हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिया। उसके बाद ये मुझे जानकारी सोशल मीडिया पे उपलब्ध वीडियो के द्वारा हुई, जिसमें कि उस हॉस्पिटल से निकल के जाते हुए नजर आए और साथ में उसके परिजन इनसे काफ़ी बहस कर रहे थे कि तू इसे मरता हुआ छोड़ के केस बिगाड़ के क्यों यहाँ से जा रहा है। उसमें भी मेरे जांच अधिकारी डिप्टी CMO डॉक्टर संजीव बेलवाल के द्वारा इनको 3 बार नोटिस इशू किया गया, लेकिन इन्होंने आने की कोई ज़रूरत नहीं समझी और इनको दोषी सिद्ध करते हुए थाना मंझोला को इसकी सूचना दे दी गई। हाँ, तदुपरांत एक वीडियो वायरल हुई दिवाली से 3 दिन पहले, जिसमें जो लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ से उच्च अधिकारियों के द्वारा ये हमें निर्देशित किया गया कि हमें ये अस्पताल खुल कैसे गया और खुल रहा है तो इसको तत्काल सील कराया जाए। मेरे यहाँ से एक टीम का गठन किया गया। वहाँ पर उस समय लक्ष्मण नाम के व्यक्ति नहीं मिले। 7 दिन की CCTV फुटेज की DVR पूरी टीम ले आई, वहाँ से सारे अभिलेख लेके आई। उसका गहन अध्ययन किया गया, उसको देखा गया। 7 दिन कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं आया था, कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं आया था और 7 वहाँ पर ऑपरेशन के मरीज भर्ती थे। इसके बाद पुनः FIR को दिया गया और जिसके क्रम में थाना पागबाड़ा की पुलिस के द्वारा 19/11/2025 को अपराह्न 3:12 पर एक FIR दर्ज की गई, जो कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 318-4, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 183, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 125, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 336 2 के तहत इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद से ये लगातार फिर भी यहाँ पर आके भिन्न लोगों को लाके ये दबाव बनाते रहे कि मेरे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। और मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से भी, अभी भी प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने उनसे तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जब तक मैं CMO रहूँगा, इनके नाम पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जो अपने आप को कहते हैं, कभी इस मुरादाबाद जनपद में कोई अस्पताल पंजीकृत नहीं होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, जब आपने सीज कर दिया सारे काम का, उससे पहले आपकी निगाह क्यों न गई किसी की भी अधिकारी को? इनका रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर 2023 में 4 अगस्त को कार्यभार संभाला था और मेरे द्वारा मेरे से पूर्व में जो पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे उनके संजीव पागबड़े लक्ष्मण जी। ठीक है। अब वो पहली बात तो लक्ष्मण सिंह जी जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो एक असिस्टेंट, एक कॉस्मोस में एक असिस्टेंट नर्सिंग का काम करते थे। वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं है और उन्होंने अनाधिकृत रूप से अस्पताल चलाया। 19/11/2025 को उनके ऊपर एक FIR कराई गई थी, जो कि 7 महिलाओं का उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था, जिनकी DVR हम लेके आए थे। उस DVR में हमने पूरा परीक्षण किया। परीक्षण में कोई भी ऑथेंटिक चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ नहीं मिला था। उनके खिलाफ हमने उनकी FIR दर्ज करा दी। फिर उन्होंने अपनी FIR को कैश कराने के लिए हाई कोर्ट में गए। उसके लिए प्रत्यावेदन पुलिस ने भी सबमिट किया, हमारे विभाग के द्वारा भी सबमिट किया गया। तो इसलिए उनकी मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं है। अलन गलन बातें सबके बारे में वो करते फिर रहे हैं। नहीं मिला तो जी सर, लक्ष्मण का ये आरोप है कि आपका कहीं प्राइवेट अस्पताल बनना है और आपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है। जब मैं अपना प्राइवेट अस्पताल बनाऊंगा तो आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा।
जब मैं नौकरी छोड़ के अपना प्राइवेट अस्पताल बनाऊंगा तो आपको आमंत्रित जरूर क्या किया माना जाएगा। जाए इन शिकायतों के आधार पर, क्या माना बिल्कुल असत्य निराधार उसके वो हैं। रही उच्च शिक्षा की बात, तो मेरे बच्चे उच्च शिक्षा अवश्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा बेटा सफाई मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, MBBS का स्टूडेंट है, जो कि इसने नीट क्वालिफाई किया है। थैंक यू।